तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ गलती से गोली चलता है जिससे भाई जो क्लोन था डेमन को यहाँ पे खत्म, यहाँ पे जो सामने से नियांग फेंग वो समझाता है कमांडो को यहाँ पे अच्छे से चलाइए। हालांकि गन इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत ज़्यादा पैसा लगता है, टेंशन मत दीजिए, लेकिन धीरे धीरे चल के ना ये सारी चीज़ें ऐसे गन्स वगैरह ना आपको मिलिट्री में सबको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो सुन देवी कहता ओ माई गॉड भाई थैंक यू मिस्टर नियांग फेंग। यहाँ पे सामने से क्लोन तो खत्म हो चुका था, लेकिन पीछे से यहाँ पे एक और क्लोन आता भाई, और शायद ये भी यहाँ पे क्लोन ही है। जो आती है कहता भाई अच्छा भाई एक और क्लोन का बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आ चुका भाई। सामने से मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये जो है ना भाई ओके ये काफ़ी पावरफुल यहाँ पे भाई है। एक मॉर्टल भले ये इमॉर्टल नहीं है, लेकिन भाई इमॉर्टल मतलब मॉर्टल है कि भाई एक इमॉर्टल यहाँ पर है, तो ऐसी बात है। तो सामने से ये बचेगा नहीं, मैं जा रहा हूँ हमला करने के लिए, और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है करते हुए। यहाँ पे किंग भी चलाता है भाई, साले तुझे आइडिया भी है तो किससे यहाँ पे पंगा लिए जा रहा है। एक कहता है या मुझे यहाँ पे आइडिया है, और सामने से अपना जो बॉडी है ना एक छोटे से मच्छर के रूप में ट्रांसफर कर लेता है। ये कहते हो कि अगर मच्छर ग्रुप में आके किसी को काट के उसका खून ऐसा ले लेता हूँ ना, उसके बाद से उसकी बॉडी भाई मेरे कंट्रोल के अंडर में आ जाती है, उसको अपना गुलाम ऐसा मैं बना सकता हूँ। तो सामने से वैसे इमॉर्टल भी नहीं बचता, एक रियल इमॉर्टल नहीं बचता, ये तो भाई मॉर्टल है कि इमॉर्टल वाला, तो ये कैसे यहाँ पे बच पाएगा है बिल्कुल भी ना। और मालूम है सबसे खतरनाक मेरे बारे में क्या है कि मेरे भाई 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्लोन से, तो एक यहाँ पे गया, दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा, तो तीसरा जाएगा, यानी मुझे मार पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसके बाद से भाई यहाँ पे बढ़ जाता है सीधे नियांग फेंग की, और भाई उसे गले पे गर्दन पे काटने के लिए शीश होता है यहाँ पे वापस इसकी और जहाँ पे ये जो नियांग फेंग ने निकाल कर देता है भाई बुक, जिसमें सामने से तलवार कैसे बनाया जाए ये सबका टेक्निक प्लस गन बनाने का भी टेक्निक लिख के रखा है। क्या ये लो जाके अपने प्रिंस और किंग को दे देना, तो इसके जरिए भाई वो बनवा देंगे। ये भी कहता है या थैंक यू मिस्टर नियांग फेंग। इसके बाद से इसका जो तलवार इसने फाइनली बना दिया था वो भी देता हूँ, कहते लीजिए भाई आपके तलवार को मैंने यहाँ पे अच्छे से भाई पहले से भी धांसू बना दिया है, ट्राई मार के देखिए। ये भी निकालता कहता है या ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का लग रहा है। निकाल दे खाली हवे में से सबसे चलाता है, और सबसे चलाता है तो नियांग फेंग ने वापस से बना के दिया भाई लिटरली पावरफुल है इतना कि भाई सबसे चलाते ही आगे ढेर सारे घर यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। देखते नियांग फेंग हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई आप कितने पावरफुल है कि आपने खाली तलवार हिलाया जिससे भाई पूरी दुनिया यहाँ पे हिल गई, मतलब उनके घर यहाँ पे टूट गए। एक कहता ना ना इसमें मेरी क्या बात है भाई, इसमें मेरी कोई खास बात नहीं है, इसमें खास बात आपकी है, आपने मेरे तलवार को इतना अच्छा बना दिया। एक कहता है यार मैंने कुछ नहीं किया भाई, तूने जो किया मैं तो बस हल्का सा मॉडिफाई किया, उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। देख भी रहे यार इतने लोगों का घर यहाँ पे बर्बाद हो गया, सामने से जिसका जिसका घर बर्बाद हुआ था सब भागते भागते आता, कहते भाई क्या चल रहा है भाई, ये तुमने क्या कर दिया हमें, यार तुमने रास्ते पे ला दिया, हमारा घर तोड़ दिया। सामने से यहाँ पे ये कमांडर कहता है ना यार सामने से मिस्टर नियांग फेंग ने भाई उन्होंने मैं तलवार को इतना अच्छा बना ही दिया कि भाई आपका घर यहाँ पे बर्बाद हो गया है इसमें मैं क्या करूँ। सामने से नियांग फेंग बोलता है ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, कमांडर आप तो दोगले आदमी निकल गए, मेरे ऊपर नाम लगा रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, इन्हें इस कमांडर ने किया भाई, इसने ऐसा सबसे चलाया था उससे बर्बाद हुआ, मैंने कुछ नहीं किया यार मेरे पीछे मत पड़ो। सारे के सारे लोग भाई इनको घूर के देखे जा रहे कि साले भाई तुमने ऐसा ऐसा क्यों कर दिया भैया मिस्टर नियांग फेंग, आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सामने से यहाँ पे कमांडर कहता है कि एक समय मिस्टर नियांग फेंग ये कह रहे कि उसमें उनकी गलती नहीं है, मतलब मैं टेस्ट ले रहे हो चाहते हुए सारे एग्जाम में अपने ऊपर ले लूँ, तो कहता है ओके 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 ठीक है भाई, तो इसमें मिस्टर नियांग फेंग की कोई गलती नहीं है भाई, इसमें पूरी की पूरी गलती मेरी है। यहाँ पे नियांग फेंग खिलाता है हाँ भाई तो तेरी ही है, मतलब तेरी है, मैंने खाली हल्का सा मॉडिफाई करके दिया, उससे कुछ नहीं होता भाई, जो किया भाई तूने किया भाई, सामने से बोल तो ऐसा है भाई मेन गलती मेरी है, और जानबूझ खाली यहाँ पे तो अपना सजा लेने को ऐसा है। तभी यहाँ पे ये भी देखते बाकी सब देखते, उसमें से एक औरत भी थी, वो यहाँ पे नियांग फेंग से कहती है कि यार आपका गर्दन आपकी गर्दन पे कुछ बैठा हुआ है, गर्दन पे और कुछ नहीं बल्कि मच्छर बैठा था, वही जो ड्रैगन बोल रहा हूँ डेमन, जो ड्रैगन, अरे यार ड्रैगन मालूम नहीं मेरे मुंह से क्यों नहीं कर रहा है, वो जो डेमन मच्छर के रूप में आया था ना वो सामने से बैठा था। नियांग फेंग देखते कहते यार मच्छर, सामने से मच्छर भी खुश है, बस एक बाइट उसके बाद से भाई तो मेरा गुलाम है लेकिन उससे पहले भाई नियांग फेंग यहाँ पे लेता है ठाप से मार के भाई शायद जान ही निकाल लेता है, और सामने से कहता है आई हेट मच्छर, यार मुझे मच्छर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर दाई से कहता है ओके ठीक है दाई यहाँ का काम हो चुका है वापस चलते हैं, तो दाई भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन जाते जाते रुक के वापस पीछे मुड़ के देखने लगती है। तो सामने से यहाँ पे फोनिक्स पूछती है भाई क्या हुआ भाई, मतलब तुझे और भी यहाँ पे घूमना है या इतना घूम के तेरा पेट नहीं भरा क्या। ये कहती ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मच्छर मच्छर ध्यान से देखो, ये भी कहती भाई मच्छर, उसमें क्या मतलब क्या देखने की बात है ध्यान से जो मच्छर है भाई वो भी यहाँ पे सदमे में से बाहर आता है, बेसिकली मर ही गया था तो वापस जिंदा होता है। हमें मालूम है भाई क्लोन हजारों क्लोन है, तो एक क्लोन मरा तो एक और क्लोन आ जाता है, कह रहे बाप रे भाई बच्चा बार बार मतलब मर ही गया, लेकिन दूसरे क्लोन था इसलिए टेंशन कोई बात नहीं है। एक से भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरी ओरिजिनल पावर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, अरे बाप रे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी क्लोन से मैं गायब हो चुके हैं, जो ये मेरी बॉडी है भाई ये मेरी रियल बॉडी है, तो सामने से अगर मैं मर गया तो मतलब मर गया, मैं वापस से क्लोन के रूप में कभी
कभी भी जिंदा हो नहीं पाऊंगा। अरे बाप रे, ये आदमी ने एक थप्पड़ में भाई ऐसे कैसे कर सकते भाई? आखिर ये आदमी क्या चीज़ है भाई? जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी डबल बर्बाद हो गया। उतने में दाई आती है, वो आते सीधे जो मच्छर है अपने पैसे यहाँ पे मसल देती है, यानी खत्म, मच्छर कंप्लीटली खत्म। कहती है सामने से कि हाँ भाई ठीक है ना मच्छर के, मैंने ठीक किया ना। फोनिक्स कहती या तूने ठीक किया भाई, अच्छा हुआ मसल दिया, मुझे कोई डेमन लग रहा था मच्छर। उसको जो नियांग फेंग ने वो आवाज लगा तो कहते रहे क्या हुआ दाई? सामने से फोनिक्स तुम दोनों वहाँ पे क्या करो भाई? आओ यार घर पे जाने का टाइम हो गया, घर पे नहीं जाना क्या? और दोनों आती कहती नहीं नहीं आना है आना है ना, चलिए चलिए, तो निकल जाते हैं। यहाँ पे जो किंग था भाई वो भी दूर से तमाशा देखते कि भाई मैंने बोला था इस सालों कि भाई मत जा, मतलब मत जा, मर जाएगा। ले भाई मर गया सामने से। कोई नियांग फेंग ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, वो तो दाई ने एंड में मसला था, नियांग फेंग करता तो तब तो यहाँ पे खत्म हो जाता। तभी नोटिस करता जो भी पावर्स डेमोन यहाँ पे इसके ऊपर लगा के रखा था, जिससे भाई जो भी इंपोर्टेंस इसमें घुसी थी ना वो सब निकल चुका। पहले जैसे यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है कि भाई पहले से, मतलब पहले वो जिंदा था ना, लेकिन मर गया तो उसका पावर कहाँ से बरकरार रहेगा। तो नोटिस करते हैं जब मैं ठीक हो चुका, मेरी बीवी और मेरी बेटी भी ठीक होगी, देखते मेरी बीवी बेटी ठीक हो ना, वो दोनों कहते या हम लोग ठीक है मेरे जान, हाँ हम लोग ठीक है मेरे पापा। ये भी कहते चलो बढ़िया भाई हम सबके सब ठीक है, मिस्टर नियांग फेंग ने फिर से बचा लिया। तो जाते घर पे और डिनर का टाइम हो गया, डिनर करेंगे। तो भी कहते कि ठीक है पापा चलिए। एंड देन हैप्पी एंडिंग के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो भी था भाई वो कांट शहर के यहाँ पे पूरा हो चुका था और शहर से यहाँ पे निकल के वापस जाने रहते। वो जो यहाँ पे जनरल कमांडर था, वो कमांडर कहता है ओके ठीक है मिस्टर नियांग फेंग, अब जाने का टाइम वापस आ चुका है, मैं अपनी किंगडम में वापस जा रहा हूँ, इसलिए बाय बाय बोलना चाहूँगा। नसीब अच्छा रहा था हम फिर से मिलेंगे। ये भी कहता ऑफकोर्स मिलेंगे, लेकिन वो जो एल्केमिस्ट यहाँ पे था ना भाई, एल्केमिस्ट नहीं भाई केमिस्ट ने भी क्या बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, हाँ ब्लैक स्मिथ को भी अपने साथ लेके जा रहे थे कि हाँ भी बुढ़ाओ चलिए भाई। सामने से मिस्टर नियांग फेंग ने क्या क्या बोला मुझे तो समझ नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे लोहार नहीं हूँ, आप लोहार है, तो भाई वो जो भी उन्होंने वेपन बनाने को बोला आप बनाने में मदद कर सकते हो। तो ये भी कहता ओके ठीक है, इतना बोले घोड़े के ऊपर से बढ़ के निकल जाता है। ये भी कहता चलो भाई क्या हम भी वापस अपने घर पे लौटते हैं। तो यहाँ पे जो फोनिक्स थी ना, फोनिक्स भी कहती हाँ मास्टर चलिए, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थक गई। तो ये भी कहता ऑफकोर्स अब हम चलेंगे, लेकिन सामने से मैं पूछना चाहता हूँ तुम एक इमोर्टल की दुनिया से आई हो भाई, एक कमाल की भाई फोनिक्स पढ़ो, तुम हो ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यार सामने से, लेकिन मैं तो यहाँ पे नल्ला हूँ, मेरे कपड़े एकदम गरीब फटीचे जैसे, तो समझ ही हो ना भाई तुम हो ना स्ट्रॉन्ग, लेकिन ताकि हल्के से कम अपने प्रोटेक्शन कर सको। यहाँ पे फोनिक्स भी मनी मन सोचते भाई कैसे आदमी भाई, इनका जो कपड़ा है ना भाई एकदम बोल सकते हैं हजारों नहीं करोड़ों आर्मर के बराबर इनका कपड़ा है, और सामने से कह रहे भाई फटीचा जैसा कपड़ा। अच्छा मेरे दिमाग की बत्ती यहाँ पे जली, मेरा टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, तो मुझे भी सामने से भाई यहाँ पे शायद समझ गए मुझे क्या बोलना चाहिए। कहती या मास्टर सामने से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इतनी तो स्ट्रॉन्ग कम से कम हूँ कि मैं आपके प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकूँ। हाँ तो सामने से वो भी कहता है शाबाश, तो चलो वापस घर पे, और वापस घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद से शायद चेंज होते हैं यहाँ पे कुछ दिन बाद, जो अपना नियांग फेंग ने आराम से बाथरूम में ना उल्ला ला लिटल ये गाना, ये नहीं हुला ला ऐसा कुछ गाना था भाई, गाते गाते आराम से भाई नहा रहा था। और तभी ये नोटिस करता है एक समय भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे बाथरूम के कमरे के बाहर कोई आ गया भाई, कोई डेमो तो नहीं आ गया? अरे भगवान ना 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 जय राम जय राम जय राम जय राम। और ऐसा करके भाई यहाँ पे दरवाजा ऐसा खोल रहा था, लेकिन जैसे खोलता है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं आया था। वैसे जो फोनिक्स ने भाई वो दरवाजे पे कान लगा के भाई सारी की सारी चीज़ें ऐसे सुनी थी। तो यहाँ पे ये भी हिल जाता, कहता फोनिक्स बहन ये तो क्या कर रही है? वो भी यहाँ पे हिल जाती, मैं क्या कर रही थी? सामने से कहता कि हाँ भी वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कर रही थी? एक सेकंड ऐसा मत बोलना, तो एक अश्लील फोनिक्स पड़े और तू मेरे ऊपर नहाते नहाते नजर रख रही थी, आए छी कितना गंदा है। सामने से यहाँ पे कहते अरे मास्टर आपने मुझे पकड़ ही लिया। तो हाँ सामने से कहने के सच्चाई है क्या ना, आपके जो स्मेल आ रहा था ना बाथरूम करने से, आए है स्मेल, और आपके बॉडी में से भी आए है ये स्मेल, कितना अच्छा यहाँ पे आ रहा है भाई। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्मेल, भाई मुझे जानना है आखिर ये है क्या। सामने से कहता अच्छा ये क्या ना, मैंने बॉडी वॉश यहाँ पे यूज़ किया था, उसमें से स्मेल आ रहा है। बॉडी वॉश रहते हैं कमाल का भाई, दुनिया भर के कमाल के फूल और कमाल के चीज़ें जिसमें कमाल के स्मेल है ना, उसे कलेक्ट करके ना स्पेशली बॉडी को क्लीन करने के लिए बॉडी वॉश यहाँ पे बनाया जाता है। बॉडी वॉश भाई हम पृथ्वी पे यूज़ करते बंदे, हमें मालूम है सिस्टम द्वारा ना इस फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन एयर कंडीशनर जो था भाई सब कुछ यहाँ मिल गया था, उसमें पक्का भाई बॉडी वॉश भी मिला होगा। और मिला होगा तो भाई प्लस इसने भाई एक्सपेरिमेंट करके यहाँ भी कैसे बनाया जाता है इसने तैयार कर लिया होगा, इसलिए इसके पास बॉडी वॉश है। अब बेचारी फोनिक्स वो तो भाई कन्फ्यूज के बॉडी वॉश ये क्या होता है। सामने से यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ लेकिन मैंने ऐसा सुना जो इमॉर्टल हो गए ना भाई वो ना भी नहाएंगे ना जिंदगी में तो भी चलेगा भाई, उनकी बॉडी ऐसी गंदी यहाँ पे धूल मिट्टी से नहीं होती। तो सामने से भाई शायद तुम भाई इस बॉडी वॉश के यहाँ पे कभी यूज़ नहीं कर सकती। ये भी हिलाते क्या नहीं कर सकती। हाँ लेकिन ये बात इन्होंने ठीक बोला, हम वाकई में हम जो इमॉर्टल्स है ना इनको नहाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद जो नियांग फेंग ने जाता भाई दाई के कमरे के बाहर, और दाई से कहता दाई मैंने पानी यहाँ पे गर्म कर दिया
तो तुम जाके यहाँ पे नहा सकती हो। तो अंदर से वो भी चिल्लाती हो केटी की, और फोनिक्स पीछे करते करते यहाँ पे आ गई थी। जलन होता कह रही यार उसको तो जाके नहाने को बोली, जबकि वो भी भाई यहाँ पे किसी मोटर से कम नहीं है। तो भाई सामने से वो भी नहा रही है, भाई ये तो गलत बात है। उतने में दाई यहाँ पे आती है, बड़ी एक्साइटेड रहती और एक्साइटेड वाले बाथरूम में घुस जाती है। ये भी देखता है, मतलब देखती है, कह रही अरे चली गई, इसने मुझे देखा भी नहीं। अंदर जाती है भाई, आराम से पूरे के पूरे कपड़े उतारती है, जो बाथ टब था बाथ टब में आराम से बढ़ जाती है, पानी में नहाती है और कहती है आय हाय मास्टर का ये जो है ना बॉडी वॉश भाई, इसका स्मेल इतना अच्छा है ना कि इससे नहाते नहाते भाई मजा ही आ जाता है। उतने में जो फोनिक्स थी आई डोंट नो कैसे, लेकिन बाथरूम में घुस आई थी और वो आते ऐसे घूर के देखने लगती है दाई को। दाई भी हिल जाती है, अरे बाप रे तूने तो भाई मेरे कितनी में हार्ट अटैक दे दिया था, तू क्या करी यहाँ पर दूसरों के बाथरूम में, जब कोई नहा रहता है तो ऐसे घुसते नहीं, ये कहते लेकिन क्यों सामने से हम लग भाई इमॉर्टल ही है भाई, मैं भी इमॉर्टल हूँ, तू भी इमॉर्टल ये समझ, लेकिन हम जैसे बंदों को नहाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, हमारी बॉडी के अंदर से ना भाई कोई भी धूल मिट्टी आके चिपकती नहीं है, आती भाई दूर हट जाती है, फिर तू काय को यहाँ पे नहा रही है। जो सुनकर दाई कहती तुझसे क्या मैं नहाऊँ हगूँ तो तुझसे इससे क्या भाई, मैं सामने से तुझे नहीं बताने वाली। ये भी कहते अच्छा नहीं बताई, कोई बात नहीं मैं खुद टेस्ट कर लेती हूँ। पानी का यहाँ पे एक बूंद निकाल के ऐसा पीती है, ये भी हिल जाती है, तू पानी का यहाँ पे पी रही है, और जैसे पानी पीती है हमें मालूम है इसका पानी यहाँ पे स्पिरिचुअल वाटर था, तो ये भी हिल जाती है स्पिरिचुअल वाटर। अरे यार ये तो स्पिरिचुअल वाटर निकल गया भाई, कोई ऐसा वैसा यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, अभी पूरी मेरी दिमाग की बत्ती यहाँ पे जल गई। और दाई से कहते साली कमीनी ये वाटर यहाँ पे स्पिरिचुअल वाटर है तभी तो इसमें यहाँ पे नहा रही है। स्पिरिचुअल वाटर ना भले यहाँ पे नॉर्मल आदमी रहे या फिर मोटर है, उनके बॉडी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई ऐसा फायदा देता है। और मुझे याद नहीं स्पिरिचुअल वाटर बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है, और जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा ना कोई नॉर्मल आदमी तो आगे चल के भाई बिना कोई प्रैक्टिस किए भी इमोटर आराम से बन जाएगा। तभी तो सारी दाई मुझसे छुपाती है, और मुझे भी भाई इसके अंदर आना, तो ये भी अपने कपड़े यहाँ पे उतार लेती है, पानी में आने लगती है नहाने के लिए। दाई कहती ना ना मेरे साथ नहीं दफ़ा हो जा, लेकिन वो आ जाती है आराम से बैठती हुई, कहती आए हाय मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये भी यहाँ पे दाई मुँह बना के बैठे यहाँ पे, तो बाद में आ जाती है भाई मेरे टाइम पे आने यहाँ पे जो ही था क्या सामने से। ये भी कहती है यार ऐसा मत करे मेरी जान, सामने से मतलब यार अकेले शेयर कर सकती है भाई, ये क्या भाई इसमें 3 बंदे आ जाएंगे, तो मैं आ गई तो सामने से मतलब ही बिल्कुल नहीं बनने का। और ये पानी है तो स्पिरिचुअल वाटर है, और इटली भाई और पीती है। जो देखते हैं यहाँ पे दाई कहते हैं अरे बस कर यार क्यों सामने से भाई क्यों पी रही है, मत पी। तो ये कहती है भाई काय को नहीं पीऊँ भाई, मुझे तो पीऊँगी, मुझे तो मजा आ रहा है, इतना अच्छा पानी है, वैसे पानी को मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। जो सुन के वो कहते कि भाई ये नहाने वाला पानी है, पीने वाला पानी नहीं है, तो इसके साथ ऐसा मत कर। जो सुन के कहती है अच्छा भाई चलन हो रही है ना कि भाई ये पानी स्पेशली भाई मास्टर ने तेरे यहाँ पे तैयार किया, मैं भी इसमें आके नहा रही हूँ, ऊपर से पी भी रही हूँ, जल रही ना कोई बात नहीं भाई, आराम से पानी में मजे करते हैं दोनों यार, काय को टेंशन ले। तो कहती ना मेरे साथ मस्ती मजाक बिल्कुल ना, ये कहती लेना, वो कहती यार पानी मत मेरे ऊपर गिरा, अरे कहाँ टच करी भाई, वहाँ पे टच मत कर। ये कहती ओ माय गॉड तेरे कितने सॉफ्ट है, और मेरे से यहाँ पे बड़े बड़े दाई चिल्लाती है भाई छू मत। और ये सारा का सारा भाई मतलब मस्ती मजाक चालू है, फोनिक्स परेशान किए जा रही है, बेचारी दाई यहाँ पे कुछ कर नहीं पाती, और काफ़ी जोर से इनकी वही आवाज़ें ना बाहर सड़ाती है। और जो नियांग फेंक ने लिटरली बाथरूम के बाहर बैठ के यहाँ पे भाई सारी की सारी आवाज़ें यहाँ पे सुन रहा है, ये भी काफ़ी नर्वस था, लेकिन सुनने में मज़े इसको भी आ रहा है। कहता ना ऐसा मत समझो मैं हरामी आदमी हूँ, और जो लड़कियों के भाई ऐसा मतलब बातें सुन रहे ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना हरामी नहीं हूँ, बस मुझे क्यूरियोसिटी है जानने के यहाँ भी अंदर यहाँ पे क्या चालू है। और लगभग जब तक उनका नहाया होता नहीं है ये लोग भाई देखते हैं, उसके बाद सीन शो अगले दिन। और शायद भाई वो सारी आवाज़ें सुन के ना रात भर इसको नींद नहीं आया, जिस चक्कर में ना आंखों के नीचे डार्क सर्कल यहाँ पे तैयार हो चुके थे। सुबह होते ही दाई और फोनिक्स के पास आता है, आते कहते गुड मॉर्निंग कैसी हो। सामने से दाई देख के मास्टर भी आपकी आंखों को क्या हो गया। तो सामने से ये भी यहाँ पे पूछती है बेसिकली फोनिक्स के क्या हो गया मास्टर, वाकई भाई आप ऐसे मरे काय को लगते भाई, क्या आपने क्या रात भर यहाँ पे जाके कुछ किया था भाई। जो सुनते कहते ना बिल्कुल भी ना क्या ना, बस मुझे रात भर में जगह था, बस नींद यहाँ पे नहीं आई थी, बस नींद नहीं आई थी, तो बस और कुछ नहीं। हाँ लेकिन फोनिक्स तो भाई यहाँ पे भाई नहा भी इतनी नहीं तू यहाँ पे मुँह धो रही है ना, तो सामने से मुँह तो भाई यहाँ पे मेरे सुना मोटे लोग नहीं धोते, लेकिन दाई ने तुझे मुँह धोना भी सिखा दिया, बढ़िया है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई सामने से भाई हम जैसे नॉर्मल बंदे मैं और दाई जैसे, और सामने से मोटे लड़की भाई यानी फोनिक्स हमारे साथ भाई इतने अच्छे से हमारे जैसे काम करके रह रही है, और कितना पीसफुली भाई हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो देख के मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मैंने नोटिस किया भाई दोनों लड़कियों के बीच में से जमता नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जमने लगा है, तो अच्छी बात है। लेकिन भाई सामने से हम जैसे लोगों के साथ अन्याय होता है नॉर्मल लोग के साथ, और जो यहाँ पे खुशी ना ज़्यादा लंबे समय के लिए बरकरार नहीं रहेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे भाई इनकी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, एक खुशी का पल उसकी। और तभी सामने से एक चम्मच गिलास निकाल के वैसे बजाता है, कहते सुनो सुनो सुनो, तो सब लोग यानी ये दोनों कुत्ते सब सुनने लगते क्या हुआ। तो यहाँ पे पूरे एटीट्यूड में नियांग फेंक खड़ा था, ओके तो सुनो आज मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते भाई ऐसा क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंस करता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो अन्नो जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अरे यार वहाँ से नहीं होती भाई, यहाँ से होती है भाई, ये तीनों से होती है। जहाँ पे दादा कहता पोता से कि पोता जी अब मुझे लगता है ना वापस ही मोटा दुनिया में जाने का टाइम आ चुका है, बहुत ही जल्दी जाना पड़ेगा वरना लेट उठेगा तो घोड़े लग जाएंगे। जो सुनते सामने से पोता कहता यार ऐसे कैसे, मतलब यार जब आप यहाँ पे आए थे आपने बोला था भाई अरे बहुत ही वेला टाइम है भाई मेरे पास, आराम से रुकूंगा 2-4 दिन फिर जाऊँगा, अभी बोरे को भी जाना जरूरी है वरना घोड़े लग जाएंगे। ऐसा क्यों? जो सुनते ये कहता जो इमोर्टल किंग लियून है ना, लियून पक्का भी वही किंग होगा जिसको हमने देखा था, क्यों भाई किंग तो मुझे वही लगा था तो पक्का वही होगा। तो सामने से कहता भाई उन्होंने बुलाया बेसिकली भाई कोई भी बंदा बाहर नहीं सकता है, उन्होंने एक मीटिंग किया है तो सामने से जाना जरूरी है। तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई कौन सा मीटिंग, कैसा मीटिंग, अचानक से काहे को। जो सुनते ये कहता आई डोंट नो काहे को, लेकिन बस ये सुनने में आए जो भी बंदे ने इमोर्टल्स का भी मेजर से इंपॉर्टेंट मेंबर्स उनको यहाँ पे पक्का जाना जरूरी है। और ये मेरे बाजू में जो मेरे साथ आया भाई वो तो सेट का लीडर था, इसलिए भाई इसका भी यहाँ पे जाना जरूरी है। अब आई डोंट नो किस लिए बुलाया, बस ये मालूम है भाई सबको बुलाया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये भी कन्फ्यूज कि भाई अरे यार फिर तो मतलब आई डोंट नो, सामने से जाओ। तो सामने से ये फिर ये भी कहता लीडर हाँ भाई कितना बकवास करो चलो, तो उसकी बात से उड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे इसकी जो बेटी थी ना भाई बहन में से बहन, हाँ वो भी यहाँ पे थी, वो भी सारी बातें सुनती है। तो सुनने के बाद ना अपने बाप से पूछते अरे पापा भाई वो जाते जाते ना किंग लियोन के बारे में बातचीत कर गए कि मॉर्टल दुनिया का किंग, तो भाई आखिर वो बंदे है कौन और कैसे बंदे, स्ट्रॉन्ग बंदे क्या? जो सुनते ये कहता हाँ मुझे भी एक्जैक्टली ऐसा आइडिया तो नहीं, लेकिन भाई मेरे दादा ने मुझे बताया कि बड़े स्ट्रॉन्ग है, जो गोल्डन इमॉर्टल स्टेज रहता है ना भाई उस स्टेज में यहाँ पे जा चुके हैं। और उनके अलावा ना जो डेमन की दुनिया भाई, डेमन की दुनिया का जो डेमन लॉर्ड बेसिक जो मेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन लॉर्ड है ना, हाँ सामने सोए के यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल पे जा चुका। ये दोनों बंदे खाली यहाँ पे गए हैं। जो सुनते वो कहते क्या बात करो सच्ची में, फिर तो आदमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते दैया, और ये बात हमारे दादा वो लीडर थे ना भाई, सामने सुन का पावर ना टू इमॉर्टल पर है, टू इमॉर्टल का पावर एक दो ये रहता है ना भाई डेमोस का, मतलब डेमन लॉर्ड के जो एनवॉय है उनके अंडर में आने वाले छोटे मोटे बाकी बंदे उनके पावर के बराबर है। तो उनके साथ हमारे दादा लोग मुकाबला कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये बात डेमन गॉड तो सामने से मैं ख्याल से ना उसके साथ वो किंग लियोन यहाँ पे मुकाबला कर सकता है, या तो मिस्टर नियांग फेंगी कर सकते हैं और कोई यहाँ पे नहीं कर सकता। उस पर जाने के बाद है ना वो बंदे लगता है लिटरली भाई दुनिया में उनकी मर्जी चलेगी, जो उनको करना वो यहाँ पे कर सकते हैं। जो सुनते ये कहती है ओके, तो सामने से अगर भाई ली के बारे में उनको मालूम चलेगा मिस्टर नियांग फेंग के बारे में बेसिकली, तो क्या होगा? जो सुनते ये कहता भाई क्या होगा? वो होगा जो मंसूर है मिस्टर नियांग फेंग हो, कि भाई वो लोग भले क्यों ना कितने स्ट्रॉन्ग रहे, मिस्टर नियांग फेंग से बढ़िया पूरे दुनिया के भाई पूरे यूनिवर्स में पूरे मल्टीवर्स में ही कोई यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद सीन होता भाई अब नियांग फेंग की, और हमें मालूम है नियांग फेंग सामने से कहा था भाई मुझे कुछ यहाँ पे अनाउंस करना है, तो अपना अनाउंस चालू करता हूँ। कहते कि हाँ भाई मैं तुम दोनों से तुम तीनों से जो भी यहाँ पर है भाई कुत्ता रॉबर्ट सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो दुनिया ना भाई धीरे धीरे यहाँ पे भाई बर्बादी की कगार पे जा रही है, धीरे धीरे आगे चल के यहाँ पे बहुत ही मुसीबत आ रही है। आपको समय से भाई मैं कुछ इमोर्टल के साथ भी रहता हूँ, जैसे किंग हो गया या फिर यहाँ पे क्यून हो गई या प्रिंसेस हो गई या फिर उसका मास्टर हो गया, और सारे के सारे लोग के साथ रहता हूँ। जिसके बाद से मुझे आइडिया लग चुका है कि बहुत ही जल्दी ना इंसानों इमोर्टल्स और साथ में भाई जो डेमोन्स है ना उनके बीच लड़ाई होने वाली है, और बड़ी खूंखार लड़ाई, जिसमें हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं ना, हम जैसे नॉर्मल लोग के मरने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए हम भी सामने से भाई खाली हाथ नहीं बैठेंगे, हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पीछे से यहाँ पे भाई फोनिक्स भी कहते या मास्टर यू आर राइट, सामने से हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बताइए क्या करना पड़ेगा? जो सुनते कुत्ता और दाई दोनों यहाँ पे हिल जाते, कह रहे यार ये औरत यहाँ पे पागल क्या? मास्टर भाई जो भी प्लान बनाते ना बहुत ही डीप प्लान यहाँ पे रहता है, और कभी भी सीधे सीधे यहाँ पे बताते नहीं। और ये पागल और वाक्य में भाई सीधा सीधा इसने मुंह पे पूछ लिया भाई अब मिस्टर नियांग फेंग भाई पक्का इसकी कुटाई यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे नियांग फेंग भी सीरियस मूड में कहता अच्छा तुम यहाँ पे जानना है कि मेरा क्या प्लान है, मेरा प्लान यहाँ पे क्या रहेगा? हाँ वाकई में मेरा प्लान है, बड़ा कमाल का प्लान मैंने यहाँ पे बना के रखा है। सुनते ही यहाँ पे भाई कुत्ता उदाई फिर से हिल जाते, क्या यार ये तो मास्टर ने सामने से यहाँ पे बिंदास बता भी दिया यार हमें तो कभी ऐसा बताता नहीं। अच्छा हमने कभी सामने से पूछे नहीं डर के मारे, ये यहाँ पे कहते तो अच्छा। तो सामने से भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें बस जो रिलेशनशिप है ना, हमें रिलेशनशिप यहाँ पे भाई बरकरार रखना भाई। जो भी कमाल के इमोर्टल्स को हम जानते हैं, जैसे कि भाई क्यों ने उसका मास्टर, ये लीन हो गई लीन का बाप, या फिर प्रिंसेस या फिर किंग, ये सब के साथ खाली अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे बना के रखे कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग लोग के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तभी तो लोग हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे दाई और कुत्ते सुस्त कह यार खुद इतने कमाल के बंदे की चाहे तो भाई उनकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खुद जाके भाई पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं। लेकिन सामने से अच्छा भाई इमोर्टल रह के अभी यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी जैसा जीते ना, तो सामने से नियांग फेंग यही बोलता है, उसको तो आइडिया ही नहीं कि वो कितना कमाल का है। वो ये कहता है भाई हम लोग ठहरे नल्ले कमजोर लोग, वो लोग यहाँ पे काफी बढ़िया लोग हैं, हम उनके अंडर में रहेंगे, वो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे और हम लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे, बोलता ये है। लेकिन उनको सामने से मन ये लगता है कि ये कहना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं तो हूँ भाई बड़ा कमाल का बंदा, लेकिन मुझे एक नॉर्मल आदमी बन के रहना है और अपना
मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, इसलिए वो जो भी लोग हैं ना उनके प्रोटेक्शन के अंडर में रख के भाई कमज़ोर बन के रहूँगा, ऐसा उनको लगता है। तो ये लोग भी अपना नाटक करते कहते या मास्टर आपने ठीक बोला, आपने एक्जैक्टली ठीक बोला, हम सामने से आपका साइड में, आपका आइडिया भी बहुत ही बढ़िया है। ये भी कहता हाँ लेकिन मुझसे ज़्यादा तो एक्साइटेड तुम लोग यहाँ पे लग रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट ऐसा ही यहाँ पे रहना चाहिए। हाउ द जोश हाय है ना, ये है आई नो। ये लो भाई बुक, तो भाई जो हमें करना है ना भाई उसके लिए सबसे पहले ये बुक यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। और लोग भी देखते भाई ये बुक आखिर क्या है। तो सामने से निहंग फेंग बताता है इसमें वैसे लोगों को खुश करने के 101 तरीके। हाँ वो सब खुश करने का नहीं, देखो सामने से ही मोटर्स बोलो कल्टिवेटर्स लोग किएंगे, बाकी सब यहाँ पे हो गए कल्टिवेटर्स हुए। तो क्या हो भाई सामने से हॉबी उनको भी है भाई, उनको भी कोई ना कुछ यहाँ पे पसंद रहेगा। तो हमें भाई जितना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हो सके उतना ज़्यादा अच्छा बनाना है। उसके लिए भाई उनको पेंटिंग देना पड़ेगा, राइटिंग उनको करके कुछ अच्छा देना पड़ेगा, उनके लिए खाना पकाना पड़ेगा, ताकि भाई वो लोग हमसे हमेशा खुश रहे और हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप उनके यहाँ पे बरकरार रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे था भाई अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, सेकंड यहाँ पे था भाई खाना पीना, यहाँ पे भाई जितना हो सके उतना खिलाओ, भाई खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और तीसरा यहाँ पे आता है भाई जो तुम्हारे जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो उसको जितना हो सके उतना क्लोज है। रिलेशनशिप अच्छा है तो भाई उसको और अच्छा करो, एवरेज तो भाई उसको और दवादार अच्छा करो, अच्छा तो उससे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा करो। और सबसे पहले जो हमारे सबसे पास है ना उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहिए। और हमारे सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है भाई अपनी फोनिक्स महारानी। तो सामने से मेरा रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छा है डॉगी, और साथ ही में दाई तुम लोग भी सुन लो भाई, ये बॉस कैनी फोनिक्स के साथ भी तुम्हारी रिलेशनशिप यहाँ पे अच्छा करना, समझ के ना। सामने से दोनों घूर के देखने लगते कि भाई इसके साथ, इस कमीने के साथ यहाँ पे फोनिक्स भी कहते अरे यार आप भी ना यार मिस्टर नियांग फेंग, ठीक है जैसा आपने बोला वैसा यहाँ पे हो जाएगा। मनी ये भी खुश है, यस मैं भी आपके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप है ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज करना चाहती हूँ। फिर नियांग फेंग कहता है ये होगा 3 पॉइंट। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के सामने से जब तुम यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा करोगे तो यहाँ पे ये भी करना, ये क्या बोलते भाई उनके साथ भाई रहोगे ना, तो भाई ऐसा नहीं कहा भी जब मतलब हो तब जाने का और जब मतलब ना हो पीछे हट जाने का, हमेशा उनके साथ खड़े रहने के। भाई उनकी ज़िंदगी में बहुत यहाँ मुसीबत आएगा, तुम अच्छे टाइम पे जाओगे बुरे टाइम पे निकल जाओगे तो उनको भी बेकार लगेगा और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप खत्म करके तुम्हारे से भाई ऐसा दफ हो जाओगे। तो समझ गए ना, ये लोग भी सुनते या समझ गए मास्टर समझ गए। ये लोग मन में अपने एक अलग बुक यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, एक ऐसा बुक जिसके जरिए भाई मास्टर लोगों को कैसे खुश किया जाए उसके बारे में। तो दाई और ये भी पढ़ने को तैयार है कि यहाँ पे ऐसा कोई बुक आएगा ना तो सबसे पहले जाके मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे पढ़ूंगी। फिर नियांग फेंग कहता है कि हाँ भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना तो भूल गया, जो कमाल के लोग जिनको मैं जानता हूँ भाई, जिनके साथ मेरा दोस्ती वगैरह है, उनके साथ रिलेशनशिप और भी अच्छा करना है, उसका ये रहा लिस्ट। लोग भी एक्साइटेड कि हाँ भाई ये लिस्ट, भाई तो ये लिस्ट वही है जिसके ना सामने से भाई मास्टर ने लिखा कि हाँ भाई उनके ज़िंदगी में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन अच्छे भाई, किनको इनका पे अच्छा मानते हैं। तो ये लिस्ट देखते भाई हमारा भी नाम होगा। तो जैसे लिस्ट यहाँ पे खोलते हैं, लिस्ट में सबसे ऊपर नाम यहाँ पे था भाई फोनिक्स का। और हमें मालूम है फोनिक्स के बारे में, नियांग फेंग को मालूम है कि भाई ये इमॉर्टल है, तो ऑफकोर्स इसके साथ जितना रिलेशनशिप अच्छा रहेगा उतना हमें आगे चल के भलाई रहेगा। ये तो यहाँ पे खुश, यस भाई सबसे पहले नाम मेरा है, लेकिन दाई को गुस्सा था कि अभी मेरा नाम नहीं है, कि इनकी ज़िंदगी में मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कोई बात नहीं नीचे मेरा पे होगा। ये तो खुश सामने से कहती है अरे थैंक यू मास्टर, कहते अरे ना कोई बात नहीं भाई, अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया है। पूरा लिस्ट यहाँ पे चेक कर लेती है, किंग का नाम आता है, प्रिंसेस का आता है भाई वो सब, बाकी सब जो भी हमने कमाल कल्टिवेटर्स देखा सबका नाम आता है। लेकिन दाई को तो अपनी जैसे नॉर्मल लड़की समझते हैं इसलिए उसका नाम इसमें नहीं है। और दाई को बेचारू के यहाँ पे बुरा लगता है कि अरे यार इसमें तो मेरा नाम है ही नहीं। सामने से नियांग फेंग कहता है अरे यार एक नाम इसमें ऐड करना भूल गया भाई, लाओ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे दाई खुश है भाई, पक्का मेरा नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन ना यून मैन नाम का दूसरा किसी आदमी का नाम ऐड करता है, मुझे ये नाम याद नहीं होगा, कोई कल्टिवेटर जिसके साथ ये मिला होगा। दाई बेचारी और सदमे में किया है, अभी भी इन्होंने मेरा नाम यहाँ पे ऐड नहीं किया। उसके बाद नियांग फेंग लिस्ट लेके निकल जाता, कहता ओके ठीक है भाई, इसे जाके मैं कमरे में रख देता हूँ। अगर तुम्हें से कोई और बंदे को ना मिला भाई, कोई और कमाल का बंदा जिसके साथ लगे यहाँ पे दोस्ती करनी है, तो उसका नाम इस लिस्ट में लिख देना, बाय। इतना बोल कर निकल जाता। फोनिक्स बेचारी खुश है, लेकिन दाई पूरा भाई रो रही है। सामने से कुत्ते से कहती कुत्ते जी अरे यार उसमें तो नाम मेरा नाम तो है ही नहीं। कुत्ता कहता उसमें मेरा भी नाम यहाँ पे नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नियांग फेंग है कमाल का बंदा, उसको तो हम सबके बारे में मालूम है, तो भाई उसने तो लिखना चाहिए, लेकिन उसने नहीं लिखा। तो सामने से शायद भाई वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कुत्ता कहता शायद ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं भाई, नहीं करते होंगे तो नहीं करते होंगे, हमारा काम है उनके क्लोज रह के उनकी भाई ये करना, भाई मदद करना, जो हम यहाँ पे कर रहे तो और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भाई जो हम लोग अभी कर रहे ना वही चुपचाप हमें करना चाहिए। जो सुनते ये भी कहती है ओके ठीक है। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो मोशा एंड में आती है बुक यहाँ पे ले लेती है। ये लोग कहते हैं कमीनी की बच्ची तू क्या कर रही है, ये कहती है भंगड़ा पाले आजा आजा करने यहाँ पर आई हूँ, साले अंडे लोग या तुमको दिखाने था, ये बुक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जो सुंदर दोनों कहते हैं तेरे बाप का राज यहाँ पर है क्या, जो आएगी वो बुक लेके चल जाएगी। ये बुक ना हमारे अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करता है और आगे भी करता रहेगा, दे दे वापस। जो सुंदर मोशा कहती नहीं भाई ये ना किसी वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता बल्कि स्ट्रॉन्ग बंदों से बिलोंग करता है। और हम जो डेमो से ना हम डेमोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इसके दौरान जो हमारा डेमोनेस है ना, डेमोनेस यहाँ पे विकास करेगा और जमीन पाताल और स्वर्ग में कब्जा करके वहाँ पे राज करेगा राज। हम लोग तो ये कर भी रहे थे, लेकिन कुछ इंसान यहाँ पे थे साले कमीने आए जिन्होंने भी हमको पीछा किया, बहुत ज्यादा पीछा किया। जी चक्कर में आज ना हमारी बहुत ज्यादा बैंड यहाँ पे बच गई। हमको मालूम है भाई इसके जो भी बंदे लोग ना उसको नियंग फैंग के कोई ना कोई बंदे लोग ना, जैसे कि भाई एक प्रिंस हो गया, वो स्कॉलर हो गया या फिर मून डेमोन यहाँ पे हो गई, वो कहीं ना कहीं से बैंड बजा दे रहे थे। हाँ तो ये उसके बारे में यहाँ पे कहती है और ये भी कहती है भाई यह बुक मेरे हाथ में लग चुका है, अब मैं तुमको बिल्कुल भी लौटाने वाली नहीं हूँ, भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो सामने से ये सब का रिएक्शन ऐसा यहाँ पे होता है और कहता है भाई ये जो लड़के ना बहुत बोलती है, सामने से जो से चिल्लाती हुई बहुत बोलती है, तुम्हारी माँ बोलती होगी बहुत ज्यादा, तुम्हारी बीबी बोलती होगी बहुत ज्यादा, साले हिजड़े लोग। मेरे हाथ में बुक लग चुका है, खुशी हो जाए अब मैं खोल के देखने वाली हूँ कि भाई इस बुक में हमारे डेमो रेस के बारे में प्लस तुम्हारी इंसान रेस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बुक खोलने ही वाली थी लेकिन दोनों जनरल गुस्सा करते कहते साली कमीनी ऐसे कैसे खोलेगी, ये ले अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, ये भी सामने से अटैक करने वाली थी। लेकिन बीच में अपने नियंग फैंग कहता है अरे यार वो तो बस बुक यहाँ पे खोल के देखना चाहती है तो उसको आराम से बुक खोल के देखने दो। और क्या वो लोग हिले के हिले रह जाते, कह रहे यार ये सच्ची में हमारे दुश्मन को बुक खोल के पढ़ने का मौका यहाँ पे देने वाले। लेकिन मिस्टर नियंग फैंग कह रहे तो हम इनको मना भी तो नहीं ना कर सकते यार। नियंग फैंग सोचता भाई इसमें गड़बड़ की क्या बात है, वो बस बेचारी बुक खोल के पढ़ना तो चाहती है, मैं भी बुक खोल के अपने बारे में और दाई के बारे में पता करने के लिए था। मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है अपने नियंग फैंग अच्छे से समझ नहीं पा रहा, उसको तो बस लग रहा है भाई कि बस बुक खोल के बेचारी देखना चाहती है तो देखने दो। आप सामने से ये लोग भी कहते हैं अच्छा चलो भाई आपने यहाँ पे बोला है, हाँ तो चलो चलो भाई तुम यहाँ पे बुक रीड कर सकती हो, मतलब बुक खोल के देखो। अब सामने से ये भी हिली पड़ी कह रही यार ये जो बंदा है ना भाई, ये दोनों जन उसकी बात यहाँ पे मान रहे, यानी बड़ा कमाल का होगा। स्टार्टिंग से दूर से मैंने देखा ना ये मुझे मोटर बड़ा बेकार आदमी लगा, पास से भी देख रही हूँ तो भी मोटर बेकार यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है ये बंदा जानबूझ के अपना पावर यहाँ पे छुपा रहा है। हाँ तो यानी ये बंदा भी बड़ा मिस्टीरियस और बड़ा कमाल का, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने गलती से कुछ कर दिया ना हो सकता है ये मुझे जान से भी यहाँ पे मार डाले, लेकिन भाई इसने मुझे बुक खोल के रीड करने का परमिशन यहाँ पे कई को दे दिया। अरे यार मैं समझ गई जाल, ये पक्का इसने कुछ ना कुछ भाई मेरे से रिलेटेड जाल यहाँ पे लगाया होगा। जैसे मैं बुक खोल के देखूंगी शायद हो सकता उसी समय अटैक कर दे, इसलिए मेनू तो नहीं करना, इसलिए मना कर देती। वो कहते कि नहीं यार अब मैं बुक रीड नहीं करूंगी। तो ये सबके सब ने डेमोन जनरल उस पर गुस्सा कर दे, साली कमीनी भाई इन्होंने यहाँ पे बोला तो रीड कर, यार नहीं करेंगे तो जहाँ से मार डालेंगे। नियंग फैंग बड़ा प्यारा सा मुंह बनाता है कि दीदी प्लीज कर दो ना यार। वो भी कहती है अच्छा ठीक है भाई मैं रीड करती हूँ। तो फाइनली भाई बुक खोलने की बारी आ चुकी है और जैसे बुक खोलती है ना तो इसके डेमो रेस के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखो भाई सामने तुमको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना ये मुझे दिखाई दे रहा है, जो देख ना तुमको कुछ समझ आया होगा ना मुझे कुछ यहाँ पे समझ आ गया। लेकिन आगे जो डायलॉग्स यहाँ पे थे ना वो देख के ये एक बात यहाँ पे मालूम चलेगा कि डेमो रेस के बारे में ना कुछ तो अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था, जिससे ये साबित होता है जो डेमो रेस है ना एंड तक यहाँ पे टिकी रहेगी। तो सामने से कहती वाओ यार हम तो डेमोनेस एंड तक टेकेंगे। दोनों जने ले जाता भाई ऐसे कैसे, ये खुश रहती है, बुक यहाँ पे बंद कर दिए और कहती भाई देखा यहाँ तक कि लाइफ एंड डेड बुक में भी लिखा हुआ है कि हम डेमोन सदियों तक राज करेंगे। जब से भाई मतलब जब तक ये दुनिया रहेगा ना जब तक हम डेमोन भी रहेंगे इतना करते हुए बुक लेके उड़ के निकल जाती है। सामने से ये दोनों जनरल यहाँ पे टेंशन में आ जाते, कह रही यार वो क्या लिखा हुआ था यार बुक में, सच्ची में डेमोनेस एंड तक यहाँ पे बरकरार रहेगा क्या। अब मुझे समझ आ गया शायद यही फ्यूचर है जो कि नियंग फैंग भी चेंज नहीं कर सकती, इसलिए जानबूझ के हमको फ्यूचर दिखाना चाहते हैं। भाई देखो डेमोन एंड तक टिके रहेंगे, इसलिए तो उसने जानबूझ के मोशा को बुक रीड करने को बोला था। क्यों नियंग फैंग वो तो ऐसे सदमे में यहाँ पे था, क्या अरे यार ओ भाई उसने खोला कुछ अजीब सी बातें बोली उड़ के चली गई बुक लेकर। अरे यार मुझे भी तो देखना था अपने बारे में यार मैं तो देख भी नहीं पाया। उसको यहाँ पे शीश था मोशा पे जो कि बुक लेके निकल चुकी थी। मनी मनी यहाँ पे सोचती कि भाई वो जो मिस्टीरियस सा बंदा यहाँ पे कौन था आई डोंट नो, लेकिन था बड़ा कमाल का बंदा। उसको भी आइडिया यहाँ पे था कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है, इसलिए उसने जानबूझ के मुझसे ना ये बुक रीड करवाया और मुझे इंडायरेक्टली कोई मैसेज यहाँ पे देना चाहता है, जो कि स्टार्टिंग में समझ नहीं पाई लेकिन अब मुझे समझ आ गया। वो भी यहाँ पे चाहता है जो हमारा डेमोनेस यहाँ पे ना आगे चले और ज्यादा यहाँ पे विकास करे, बहुत ही ज्यादा आगे यहाँ पे बढ़ जाए। यानी भाई वो जो आदमी यहाँ पे ना या तुम्हारा दिल से शुक्रिया भाई, तुम जैसा आदमी ना और जिंदगी में कभी यहाँ पे आ ही नहीं सकते। इसलिए भाई सुनो 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 आज से मैं कसम यहाँ पे खाती हूँ कि जो लोगों ने भाई हमको धोखा दिया था, जो भी इंसान के साथ यहाँ पे चले गए थे वो बस अभी के लिए भाई फालतू लोग थे, ऐसा समझो निकल गए और अब से भाई मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगी, सारे लोग का खात्मा
खत्म करूंगी, हर जगह डेमो लोग का राज यहाँ पे चालू रहेगा। उसका तो जो आदमी है ना, हाँ, उसको राजा और खुद को रानी बनाऊंगी पूरी दुनिया का, दोनों साथ में फिर अपनी जिंदगी हैप्पी हैप्पी काट लेंगे। बहुत खुश यहाँ पे थी। उतने में एक बोतल यहाँ पे आता है और आते ही सामने से इससे कहते भाई सुनो, मास्टर ने तुझसे ये पूछने को कहा है, तेरी सच्ची में इतनी औकात है इस बुक लेने की? वो कन्फ्यूज कि भाई कहना क्या चाहते हो। बोतल जोर से चिल्लाता है, सेम बात रिपीट करते हैं कि मास्टर ने ये बोला है तेरी औकात है क्या बुक लेने की। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, क्या मोशन की बैंड बजाएगी या बच जाएगी, जो कुछ आगे मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे नियंग फेंग ने अपने हिसाब से बता दिया कि इनके साथ परवाह करो, कि इनकी परवाह मत करो, जिसमें ऑफकोर्स कुत्ते और दाई का नाम नहीं था, लेकिन भाई फोनिक्स का नाम था। फोनिक्स तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है और इतना खुशी के मारे भाई कुत्ते को गले लगा दिया। हाय कुत्ते महाराज गले लग जाओ। सभी सामने से नहीं, घर के अंदर से यहाँ पे आता नियंग फेंग। आते कहते भाई दाई, अरे दाई कहाँ गई भाई? दाई अभी तो यहीं थे ना तुम्हारे साथ। ये कहती अच्छा दाई, और तो वापस शायद अपने कमरे में यहाँ पे शायद सोने चली गई होगी। जो सुनता ये कहता अच्छा सोने चली गई क्या? अपने कमरे में वो बुक यहाँ पे लेकर आए थे जो सामने से नियंग फेंग ने दिया था। ये सोच के यहाँ भी पूरा बुक पढ़ूंगी, जैसा मास्टर ने बोला वैसे यहाँ पे करूँगी, ताकि सामने से ना भाई मैं भी उनके लिस्ट में यहाँ पे आ जाऊँ और नंबर 1 पे मुझे आना है, और उस फोनिक्स को भी उस लिस्ट से यहाँ पे मुझे बाहर निकलवाना है। अब यहाँ पे नियंग फेंग को लगता है कि अरे यार वो सामने से इतने जल्दी चली गई सोने के लिए भाई, और सामने से उसका मूड भी ना काफ़ी ऐसा डाउन लग रहा था, मालूम नहीं क्यों, क्या उसके पीरियड्स के दिन यहाँ पे आ गए शायद, हो सकता है। तभी सामने से सैड हो कहता है यार मैं दाई को ना अपने साथ मार्केट ले जाना चाहता था, लेकिन दाई यहाँ पर नहीं, फोनिक्स तुम चलोगी क्या? सुन के फोनिक्स तो खुश, ऑफकोर्स मैं यहाँ पे चलूंगी, मतलब चलूंगी। और वापस अपने जो चिड़िया वाला फॉर्म है ना, चिड़िया वाला फॉर्म में आके कंधे पे बढ़ जाती है। तो नियंग फेंग कहते हो कि ठीक है आज मार्केट में चलना है भाई मच्छी लाने के लिए, हम आज यहाँ पे मच्छी खाएंगे। तो ये भी कहते हो कि ठीक है चलिए हम लोग यहाँ पे मच्छी खाएंगे। अब यहाँ पे जो कुत्ता था, कुत्ता बेचारा अकेले भाई, ये भी पूरा सदमे में ऐसा बैठा हुआ। तो रोबोट यहाँ पे था, रोबोट यहाँ पे आता है और आते हैं कहता है डॉगी महाराज क्या हो भाई, काफ़ी दुखी यहाँ पे लग रहे हो। जो सुनता ये कहता दुखी, अरे यार दुखी, अरे दुखी, अरे बहुत ज़्यादा दुखी है भाई। सामने से इतना दिन होगा भाई, हमेशा पहले मस्त ना मुझे लोग रोज ना बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी घुमाने के लिए लेके नहीं जाते हैं। जो सुनता ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो बहुत बुरा हुआ। तभी वहाँ पे जो फूल थी भाई, वो फूल यहाँ पे कहती है कुत्ते से अरे यार फिर तो कुत्ते तेरे साथ यहाँ पे डबल बुरा हो गया। जो सुनते कुत्ता भी कन्फ्यूज की भाई डबल बुरा मेरे साथ क्या हो गया? जो सुनते फुल कहती यार वो लिस्ट में मैंने भी देखा भाई, वो लिस्ट में तेरा भी यहाँ पे नाम नहीं था। जो सुनते कुत्ता भाई और सदमे में पूरा भाई रो के नदी, मतलब आंसू की नदियाँ बहा देता है कि अरे यार फुल ने तो मेरी बेइज्जती मार दी, वाकई में मास्टर ने मेरा नाम भी उस लिस्ट में नहीं लिखा था, यानी उनकी ज़िंदगी में मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। सामने से रोबोट भी शांत कर देगी, शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा, ऐसे रोते नहीं भाई, तो मर्द है भाई, मर्द कभी रोता नहीं। जो सुनते कुत्ता बोलता है ऐसे कैसे शांत हो जाए भाई? सामने से दाई के सामने मेरे एकदम सख्त बन के रहा। मैंने बोला भाई टेंशन काय को लेती है भाई, टेंशन नहीं लेने का, ताकि भाई बेचारी को यहाँ पे बुरा ना लगे और ज़्यादा टेंशन ना ले। लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन मुझे यहाँ पे हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा, दाई से ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि अरे यार मेरा भी नाम इसमें नहीं है यार, मुझे तो यहाँ पे पूरा रोना आ रहा है, क्या करूँ? सामने से यहाँ पे रोबोट बोलता है क्या ही कर सकते भाई, ऊपर वाली की लीला है, कुछ नहीं कर सकता भाई, भूल जा सारी बातें। सामने से ये कहता भाई वैसे कैसे भूल, अब मुझे सारी की सारी बातें समझ आ गया। जो मैं पहले सोचता था ना, वो पूरी की पूरी सोच यहाँ पे मिस्टर नियंग फेंग के बारे में एकदम गड़बड़ थी। जो सुनते ये कहता भाई गड़बड़ थी भाई, क्या गड़बड़ थी भाई? मेरे ख्याल से सब तो ठीक है ना। जो सुनता ये कहता ना, सामने से हमें क्या लगता था कि भाई मिस्टर नियंग फेंग इतने कमाल के आदमी है, कितने कमाल के आदमी है कि उनके लिए भाई मॉडल आदमी हो या फिर बेकार आदमी हो, नल्ला आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। लेकिन सामने से मुझे लगता है ना फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और उनके नज़रों में ना सामने से फॉक्स और जो यहाँ पे वही फोनिक्स है ना, उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और मैं जैसे कुत्ते के यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब सामने से लड़की यहाँ पे रहे भाई तो और भी ज़्यादा, अगर मेल फॉक्स रहता तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर फीमेल फोनिक्स रहता तो भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन दोनों लड़के इसलिए उनकी ज़्यादा इज्जत होती है भाई हैज़ कम्पेयर टू मैं। और प्लस सामने से तुम जितना कम कपड़े यहाँ पे पहनोगे, सामने से मास्टर तुम्हारे बारे में उतना परवाह करेंगे। तुमने भाई, तुम्हें विश्वास करो या ना करो, मैं यहाँ पे मानता हूँ सामने जो फोनिक्स है ना वो ज़्यादा सेक्सी है दाई से, और फोनिक्स ज़्यादा छोटा कपड़ा भी पहनती है दाई से। दाई को तुमने देखा नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम कपड़ा पूरा ढक के रखती है, लेकिन फोनिक्स में थोड़े खुले विचारों वाली है, उसके अरमान भी थोड़े बड़े, इसलिए देखा नहीं मास्टर ने उसका नाम नंबर 1 पे लिखा और दाई का नाम भी नहीं लिखा और मेरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा। तो जिस हिसाब से पूरा कांड चलो ना, मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद से मास्टर मुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे और मेरे जगह पे किसी कुतिया को लेकर आ जाएंगे। तो सुन रहा नहीं, देख रहे क्या रोबोट क्या हो रहा है भाई, तेरे साथ तेरे भाई को धक्के मार से बाहर निकाल दिया जाएगा।
जो सुंदर रोबोट कहते हैं या मैं तो रोबोट हूँ, मुझे साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और साइंस ये बताती है जब एक लड़का जिसके पास एक बहुत ही कमाल की सुंदर सी लड़की आती है तो ऑफकोर्स उसकी खुशी का ठिकाना यहाँ पे नहीं रहता। और ये बात जानवरों का, तो जानवरों में ऐसी होता है, अगर सामने से कोई यहाँ पे कुत्ता जाएगा तो उसके बारे में इंसान परवाह नहीं करेगा, लेकिन कोई यहाँ पे फीमेल डॉग आ जाएगा तो उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे परवाह होता है। ये यानी कुत्ता तो यहाँ पे वाकई में गया भाई, तेरे तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, लेकिन एक तरीका है भाई, एक तरीका जिससे भाई सामने से ना भाई मास्टर तुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे, तेरी यहाँ पे परवाह करेंगे। जो सुनते कुत्ता बोलते क्या बात कर, सच्ची में बता भाई कौन सा तरीका है। तो सामने से यहाँ पे डॉक्टर के कपड़े पहन के रोबोट तैयार हो जाता है, कैंची निकाल लेता है और कुत्ते से कहते कुत्ता चल भाई टेबल पे आके उल्टा यहाँ पे लेट जा। समझ जाओ भाई क्या करना चाहता है, कुत्ते का काटना चाहता है। सामने से कुत्ता भी चलाता है, तेरी माँ का भी वो काट के यहाँ पे मैं कुत्ते नहीं बल्कि छक्का बन जाऊंगा, खबरदार काटा तो भाई मैं तेरा यहाँ पे काट दूंगा। उसके बाद से शेष होता नहीं है जो कि मार्केट में जाता और रास्ते में पकौड़ा पेड़ नाम का भी एक पेड़ था जिसको पुराने एपिसोड में देखा था, बिजली आके गिर के ऐसा बर्बाद हो गया था। हाँ, तो पूरा पेड़ यहाँ पे काटा था भाई, खाली नीचे का हल्का सा छोटा सा पार्ट बचा था। ये भी कंफ्यूज किया यार ऐसे कैसे हो गया भाई, पेड़ कौन लेके चला गया। तभी पीछे एक बुढ़ाऊ आदमी था, बुढ़ाऊ से पूछता है, बुढ़ाऊ पहचानते हो ना। हाँ, सामने से भी पेड़ के साथ क्या हुआ। ये भी कहता है यार मिस्टर नियांग फेंग पहचानता हूँ पेड़, यार आपको यहाँ पे नहीं मालूम क्या। यार कोई बात नहीं, आपको मैं बताता हूँ। क्या ना कुछ देर पहले ना दो कल्टीवेटर्स थे यहाँ से जा रहे थे, भेलपुरी खाए थे, तब उनका ध्यान जाता है इस पेड़ की ओर। उन्होंने देखा ओ माय गॉड भाई कितना बड़ा है पेड़, तो सामने से उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आई डोंट नो क्या काम करने के लिए बस भाई वो लेके जाने यहाँ पे लगे। मैंने बोला भाई क्या हुआ, काट काई कर रहे हो। तो सामने से कहने लगे कि भाई पेड़ काफी बढ़िया है, काफी बड़ा है, ऊपर से भाई लकड़ी मतलब बिजली आ गिरी थी जिस चक्कर में ऊपर का तो पूरा हिस्सा टूट चुका है, सूखा सूखा हो चुका है। तुम लोग क्या ही करोगे। इसे वो लेके चले गए कल्टीवेटर्स थे वो लोग। बेटर है भाई बुढ़ाऊ नॉर्मल आदमी, इसलिए मैं चाह के भी कुछ यहाँ पे कर नहीं पाया। जो सुंदर ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। बुढ़ाऊ कहते हैं कि हाँ भाई सामने से जब कल्टीवेटर लेके गए ना तो गाँव वाले बड़े सर यहाँ पे आ गए कि हाँ भाई कल्टीवेटर लेके गए यानी पेड़ अच्छा होगा। तो ये जो पेड़ का जो बच्चा कुछ जड़ का हिस्सा ना वो भी ले जाने का वो लोग बातचीत करने लगे। तो मैंने भाई उनको माँ बहन की गाली देके भगा दिया, ये चक्कर में इसका जो ये जड़ बड़े ना यहाँ पे बरकरार है, वरना गाँव वाले तो ये भी लेके चल जाते हैं। नियांग फेंग कहता हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो भाई ये पेड़ का एक हल्का से यहाँ पे हिस्सा नया भाई हिस्सा यहाँ पे निकल गया है। एटलीस्ट चलो भाई ये कम से कम यहाँ पर है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता हाँ बस अब इसी के यहाँ पे सहारा है, ये बरकरार है ताकि भाई पेड़ आगे चल के यहाँ पे बड़ा हो जाए। नियांग फेंग कहता ज़्यादा यहाँ पे साइड में, तो ये ऊपर का जो हिस्सा था वाकई में टूट चुका था, सूखा सूखा हो चुका था, तो यहाँ पे वाकई में कोई ज़्यादा यूज़ में आने वाला नहीं था। कल्टीवेटर लगे गए, जलाएंगे जो करने उनको यहाँ पे करे। अब सामने से वो हिस्सा गया तो जो नया हिस्सा यहाँ पे आएगा और नया हिस्सा आएगा ना तो पहले से भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जो सुनते ये भी कहते हाँ भगवान से दुआ कर दे कि नया हिस्सा और भी अच्छा रहे। तभी नियांग फेंग यहाँ पे आई डोंट नो कहाँ से शायद डोरेमोन का पॉकेट था, जैसे कि मैंने शायद आपको पहले ही बताया होगा, उसमें से फर्टिलाइजर निकालता हूँ। कहता भाई देखो मेरे पास फर्टिलाइजर है, अगर ये हमने दिया टाइम टू टाइम फिर से तो पेड़ तो भाई पहले से भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही जल्दी अच्छे से हो जाएगा। और खाद निकाल के यहाँ पे वो जो पेड़ का जो छोटा सा था भाई वो जो क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे भाई इसको, जो हल्का सा निकलता है मतलब बीज डालने के बाद, तो उसको ऊपर ऐसा डालता है और डालने के बाद यहाँ पे कहता है चलो छोटे से पेड़ भाई जल्दी से बड़े हो जाओ। दुआ करते हैं कि यहाँ पे सुनो भाई आई डोंट नो तुम पेड़ तुम्हारे अंदर यहाँ पे जान है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर वाकई में जान है। तो सामने से भाई ये तुम्हें कहना चाहता हूँ जल्दी जैसे भाई ओके पहले जैसे यहाँ पे बड़े हो जाओ। क्या ना सामने से जो सिटी यहाँ पे ना, सिटी में भाई बहुत सारी मुसीबत यहाँ पे आने वाली है, मतलब पहले भी आ चुकी है और आगे चल के भी पक्का यहाँ पे आएगी। और सामने से भाई तुम बहुत ही बड़े पेड़ थे, इससे तुम आंधी तूफान से भी पूरी सिटी के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर देते, लेकिन भाई तुम टूट चुके हो। तो सामने से यहाँ पे भाई बुरा हालत हो जाएगा सिटी का, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे बड़े हो जाओ। तभी पत्ता भी हल्का सा ऐसा यहाँ पे हिलता है। नियांग फेंग देखता है क्या ये पत्ता हिला, क्या ये वाकई में मेरी बात यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन सामने से शायद हो भी सकता है। तो कहता है ओके पेड़ मुझे लगता है तो वाकई में तुम मेरी बात यहाँ पे सुन रहे हो। तो वाकई में जब सुनी यहाँ पे रहे हो तो एक और बात यहाँ पे सुन लो, तुम मुझे पक्का शुक्रिया करना चाहोगे कि यहाँ पे तुमने भाई मुझे खाद दिया। तो भाई सामने से शुक्रिया करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो वाकई में अगर शुक्रिया करना चाहते हो तो शुक्रिया करने के बदले तुम बस यार फटाफट यहाँ पे बड़े हो जाओ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, स्वीट एंडिंग के साथ चैप्टर खत्म होता है, तो वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत होती भाई फाइनली भाई ये दोनों बाप बेटी से सामने से छोटे से दिखाई दे रहे हैं। हाँ भाई याद है आपको ली नाम की एक लड़की यहाँ पे थी, उसका बाप, ये दोनों से बेसिकली शुरुआत होती है। जो अपने सेट के बाहर खड़े, आसमान में यहाँ पे पूरा बिजली कड़क रही है और सेट के ऊपर देख सकते हैं एक बंदा यहाँ पे खड़ा है जो यहाँ पे दिख तो बेसिकली डेमोन जैसा रहा है, लेकिन कोई डेमोन वेमन यहाँ पे नहीं है, एक इंसान है, ऊपर से एक इमोर्टल यहाँ पर है। तो सामने से ऊपर से ये दोनों बाप बेटी ने भाई इसको यहाँ पे बुलाया था, लेकिन एग्जैक्टली इनको भी आइडिया नहीं था कि भाई ये यहाँ पे आ जाएगा। इन्होंने भाई इमोर्टल को बुलाया था। तो बेटी कहते रहे पप्पा जान हमने इसे किसे कैसे बुला लिया। सामने से कहती बेटी भूल गई क्या, मेरे साथ तूने भी तो मिलकर यहाँ पे मदद की थी। आपको यहाँ पे याद होगा ये लोग भाई रियोस में यहाँ पे गए थे नियांग फेंग के साथ, वहाँ पे भाई इनको स्टेलर स्टोन मिला था, वही स्टोन जिसके जरिए भाई अपने पूर्वज के जो इमोर्टल से उनको बुला सकते हैं। तो ये लोग यहाँ पे लेकर आ गए थे। तो सामने से उसके जरिए इन्होंने रिचुअल किया था, बुलाया था, लेकिन सामने से इनके खानदान का आने का बदले कोई एक अजीब से यहाँ पे इमोर्टल आ गया, जो कि वाकई इमोर्टल से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऐसा अलग अलग रहता। सामने से जो इमोर्टल है भाई हंसी वसी मारा था, सामने से बेटी के
फटी पड़ी। वो भी कहते रहे पापा जाने, तो वाकई में बड़ा अजीब है। जैसे ही आया ना आसमान का मौसम चेंज हो गया, बिजली कड़कने लगी, पूरा ऐसा डार्क डार्क यहाँ पे माहौल हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है वाकई में। अरे यार फट रही है। सामने से यहाँ पे वो जो था भाई मोटल इनके पास आता है और पास आते यहाँ पे कहता है तो किसने मुझे बुलाया भाई। सामने सो दोनों झुकते हो कहते हैं नमस्कार इमोटल सीनियर, हमने बेसिकली आपको यहाँ पे बुलाया। तो सामने सो जो इमोटल था ना वो कहता है भाई मेरे डिसाइपल, भाई मेरा डिसाइपल यानी मेरा स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ है। जो सुनते कहता आपका स्टूडेंट, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे नहीं मालूम भाई आप कौन से स्टूडेंट के बारे में बातचीत कर रहे हो। जो सुनते हो कहता है इम्पॉसिबल भाई, ऐसे कैसे हो सकते कि तुझे यहाँ पे नहीं मालूम, तुझे यहाँ पे पक्का मालूम होगा क्योंकि सामने से तूने मुझे यहाँ पे जो बुलाया। एक सोड भाई वो जो रियून्स यहाँ पे था भाई, रियून्स के अंदर मैंने एक सोड यहाँ पे डाल के रखा था, वो सोड भाई मेरा यहाँ पे था। और जो सोड के यहाँ पे ऑब्टेन करेगा भाई वो यहाँ पे कमाल का बंदा रहेगा, जो मेरा डिसाइपल बनने के लायक यानी जो मेरा लेजेसी है ना भाई उसको इनहेरिट करने के लायक बनने का, यानी भाई जो भी मेरी चीज़ है ना वो आगे पास करने के लायक। तो सामने से उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मुझे बता दे भाई, वही मेरा स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा। सामने से जो सुनता ये कहता अच्छा वो तो मेरे पास ही है भाई, वो तो ऐसे ही आया कह रहा न तो कह रहा था उसको, तो यूँ मैंने आराम से यहाँ पे उखाड़ लिया था। आपको याद होगा यूँ के अंदर यहाँ पे 2 ही आइटम थे भाई, एक सिलेस्टोर और एक तलवार, ये दोनों अपने साथ लेकर आ गया था। तलवार के बारे में बातचीत तो कर रहा था। जो सुनते इसको यकीन नहीं होता लिटरली मुँह के ऊपर थूक देता है। थूकते कहते भाई क्या बकवास करा भाई, मेरा वो जो स्वॉर्ड है ना कोई ऐसा वैसा स्वॉर्ड नहीं था भाई, महाबली से महाबली लोग भी ले नहीं सकते। और तुझे देख तो मालूम चलता साफ साफ तू यहाँ पे नल्ला है, तू ऐसे कैसे यहाँ पे मेरे ले लेगा। पीछे से बेटी हिलनी पड़ेगी, लेकिन हमारे मुंह के ऊपर कहीं को थूके। वही मोटर अच्छे से डिटेल में समझाता है कि जो रियूस है ना, रियूस में मैंने एक से बढ़ के एक ऊपर चाले, उसके बाद यहाँ पे खतर लगा के रखा था। और इतना बड़ा खतरा था ना कि भाई कोई ऐरा गहरा बंदा आके वाकई में अंदर तक घुस के मेरा नई स्वॉर्ड और नई स्टोन यहाँ पे ले सकता है। लेकिन सामने से तू बोल रहा है तूने यहाँ पे ले लिया, तो भाई मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरा वो स्वॉर्ड लेने वाला कोई खलबली, कोई महाबली, कोई एकदम भाई बाहुबली बंदा रहेगा जो यहाँ पे जाके ले सकता है भाई, तो मुझे उसके साथ यहाँ पे मिलना है। जो सुंदर सामने से ये मुंह बनाते हुए कहता है लीन का बाप क्या अच्छा भाई। तो सामने से जो कुछ यहाँ पे था यूम्स के अंदर तूने भाई पूरा जाल लगा के रखा था ताकि भाई एंड में कोई कमाल का बंदा है जो तेरा स्वॉर्ड लेके तेरा इनहेरिटर यहाँ पे बन जाए। कसम खा के तो भाई बहुत ही तौबा 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 बेकार यहाँ पे टेस्ट था। जो सुंदर इस इमॉर्टल को और भी गुस्सा था, फिर से यहाँ पे थूक देता है, बाप पे जाता है, लेकिन लीन यहाँ पे डॉज कर लेती कि न न न न मैंने यहाँ पे डॉज कर लिया। इमॉर्टल यहाँ पे कहता अच्छा भैया मुझे यहाँ पे समझ आ गया। सामने से ना वहाँ पे जाके भाई और मेरा तलवार आने वाला कोई बहुत ही ज्यादा कमाल का महाबली बंदा होगा, लेकिन तूने धोखे से भाई मेरे उस बंदों के यहाँ पे जान से मार के उसका स्वॉर्ड और साथ ही में ये भी लेके तूने मुझे यहाँ पे बुला दिया है। मुझे सारी बातें समझ आ गई। तो सामने से तूने भाई मेरे यहाँ पे होने वाले स्टूडेंट को मार दिया, इसलिए मैं तुझे मार के भाई उसका बदला यहाँ पे चुकाने वाला हूँ। तो अपना भाई यहाँ पे अटैक तैयार कर लेता, लीन के बाप को मारने वाला था। तभी सामने से लीन का बाप कहता ओके। तो हाँ सच्चाई बताऊँ तो रियूस में भाई मैं अकेला यहाँ पे नहीं गया था, मेरे साथ एक बहुत ही कमाल के भाई एक्सपर्ट भी मेरे साथ आए थे। जो सुनते यहाँ पे वो हमला करने से रोक देता है और कहता है अच्छा तो एक एक्सपर्ट भी आया था पक्का भाई, उसी ने तेरी यहाँ पे मदद की होगी तलवार निकाल कर देने में। तो वो है भाई मेरा असली यहाँ पे इनहेरिटर। तो ऐसे बंदे की मुझे तलाश है ना भाई, बता बाबा बता कहाँ है भाई मेरा कमाल का वो जीनियस स्टूडेंट जिसने तलवार निकाल के भाई मेरा इनहेरिटेंस अपनाया है। तो सामने सलीन का बाप कहता है देखिए हाँ वो बात सच है भाई, वो सारी बातें लेकिन साइड में रखिए। सामने से मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो प्लीज वो बात सुन के यहाँ पे गुस्सा मत होइएगा। जो सुन दो भी कहता हाँ हाँ बोलो बोलो। तो बताता क्या है वो जो एक्सपर्ट बंदे ना वो वाकई में बड़े एक्सपर्ट है भाई, सब उनसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आप जो बोलो ना कि हमें जो तलवार निकालेगा वो यहाँ पे मेरा इनहेरिटर बनेगा भाई सामने से। लेकिन भाई वो जो इतने कमाल के बंदे कि मोटर से भी ऊपर जा चुके हैं और उनके सामने जो इनहेरिटेंस वगैरह मैं हूँ या फिर आप हो, हमारी वाकई में कोई उनके सामने वो कादी नहीं है, चीटी का बराबर। तो आप जाके बोलोगे ले भाई तू मेरा स्टूडेंट बन जा, इनहेरिट मुझे कर ले, मतलब मेरे ले जी छुपा के लेके जा, गोली मार के भाई आपको यहाँ पे भगा देंगे, समझ रहे ना। जो सुनते इसको भी गुस्सा आता है क्या भाई क्या तूने बोला। सामने से कहता मैंने कहा था भाई गुस्सा मत कीजिएगा गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पे गुस्सा करो। जो मैंने बोला सच है भाई, वो इतने कमाल के बंदे ना कि सामने से लिटरली भाई आपके उनके सामने एकदम है ना नाखून के कीड़े के बराबर भी औकात यहाँ पे नहीं रहेगी। शांत हो जाइए। वो भी यहाँ पे शांत होता है, लेकिन भाई गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता कि अरे यार ये क्या बकवास करे भाई, सामने से कौन यहाँ पे ऐसा आ गया। तो यहाँ पे उसके बाद जो है ना लीन का बाप लेके भी जाता है कि चलो भाई आपके लेक के पास जहाँ पे वो था। तो सामने से यहाँ पे लेके जाता है कि देखो भाई ये रहा आपको यहाँ पे रियूस था ना। सामने से यहाँ पे मॉडल का था तो यहीं पे, लेकिन यहाँ से भाई मेरे रियूस का हल्का सा भी ऐसा स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रहा। जो सुनता है ये कहता है कि अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा कैसे नहीं हो रहा, अरे यार क्यों नहीं हो रहा,
तभी लिन का बाप कहता है इसलिए नहीं हो रहा क्यों भाई मिस्टर नियांग फेंग उस कमाल के बंदे ने पूरा बर्बाद तो कर दिया था भाई, अंदर से क्या के फटाक से लेकर आ गए थे, पार कर दिया था तो खत्म भाई सब कुछ। अब क्या होगा, जो सुनते घूर के देखने लगता है। क्या बोला, नहीं कहते भाई ऐसे घूर के मत देखो यार, फट के हमारी हाथ में आ जाती है, जो सच है वो तो हम यहाँ पे बता रहे हैं सामने। सो कहता है इम्पॉसिबल भाई, कंप्लीटली एकदम खत्म कर देना, यहाँ तक कि ट्रू इमॉर्टल जो रहते हैं ना भाई वो भी यहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, लेकिन तो भी हो गया। तो सामने से भाई दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है। एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि पॉसिबिलिटी ये है कि भाई तूने मुझसे झूठ बोला, और ये बोलते बोलते उसे चाट यहाँ पे देता है। तो जो से चिल्लाता है भाई साले तेरी माँ का भी, तू सबसे पहले जब तुझे बोलना था आराम से तो प्यार से भी बोल सकता था, ये चाटने से बचा रहा यहाँ पे क्या मतलब हो गया भाई, और मैं झूठ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। और तब ये दोनों के यहाँ पे एहसास होता है कि भाई कोई और यहाँ पे आ रहा है, तो झाड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं, और कोई और कोई नहीं बल्कि नियांग फेंग यहाँ पे आया था भाई फोनिक्स के साथ। हमें मालूम था सामने से फोनिक्स के साथ ने पिछले एपिसोड में मच्छी लाने के लिए निकला था, तो मच्छी पकड़ने के लिए आ चुका था भाई तालाब के पास कि भाई यहाँ पे ढेर सारे मच्छी मिलेंगी, चलो पकड़ लेते हैं। एंड देर ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई मच्छी पकड़ते पकड़ते इनके हाथ में और क्या लगता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।